गैस और एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या हो रही है तो कुछ ना कुछ हम तिगड़म लगा के या मेडिकल स्टोर पे जाके केमिस्ट से दवाई लेके उसको सॉर्टेड कर लेते हैं, बट ये नहीं सोचते कि ये बार बार हो क्यों रही है, ये होनी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि एसिडिटी और गैस अगर बार बार फ्रीक्वेंटली और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बन रही है तो ये एक कंसर्न भी हो सकता है, और कैसे इसको रिजॉल्व करना है इस बारे में हम बात करेंगे। हो रही है इसके बाद कोई मेजर कंसर्न तो नहीं हो सकता शरीर में, हम इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। आपको समझने की जरूरत है, गैस और एसिडिटी तभी होगी नंबर 1 जब हमारे ब्लड स्ट्रीम का पीएच डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, मींस उसमें ज्यादा एसिडिक कंपाउंड्स रहेंगे, पीएच उसका एसिडिक की तरफ जाएगा और उसका जो अल्कलाइन बेस है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मली मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बोल देते हैं। नंबर 2 हो सकता है कि जो किडनी है, लंग्स हैं, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो अपने टॉक्सिन्स, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स ढंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे और वो ब्लड में ही सराउंड कर रहे हैं और घूमे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एसिडिक आपको ज़्यादा फील हो रहा है और बार बार एसिडिटी बन रही है। नंबर 3 जो HCl सिक्रीशंस है या जो जूसेस सिक्रीट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से या हमारे पैनक्रियास से, वो इतने ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, वो आपको एसिडिक क्रिएट कर रहे हैं और आपको एसिडिटी ब्लोटिंग फील हो रही है। तो ये फर्दर कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बार बार आपको एसिडिटी बन रही है और बार बार आपको ब्लोटिंग फील हो रहा है और डिस्कम्फर्ट बन रहा है, बट इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा ना सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं। तो अगर ये बार बार चीज़ें ऐसी बन रही हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 पहले तो चेक करिए कि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड मत खाइए और बहुत ज़्यादा अपने ब्लड का पीएच डिस्टर्ब मत करिए। जितना आप अल्कलाइन फूड प्रेफर करेंगे, जितना आप अल्कलाइन वाटर प्रेफर करेंगे, उतना ही आपके ब्लड स्ट्रीम का पीएच मेंटेन रहेगा। आपको ऐड करने की जो ज़रूरत है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड ऐड करने की ज़रूरत है, और चीज़ें जैसे चाय है, बहुत ज़्यादा दूध का इंटेक है, अगर आपको पता है आपकी बॉडी दूध नहीं पचा पा रही है, एसिडिटी ब्लोटिंग कर रही है, तो आप मत लीजिए। बहुत ज़्यादा चाय का इंटेक आप मत करें क्योंकि उससे भी एसिडिटी होती है। बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें आप ना खाएं, रॉ ना खाएं, उनको सॉटे करके खाएं, जैसे बच्चों को हम स्टीम करके देते हैं वैसे आप कंज्यूम करें। और आप ध्यान रखें कि गैस्ट्रिक चीज़ें जैसे राजमा है, छोले हैं, उड़द है, कुछ भारी चीज़ें जो गैस प्रोड्यूस करती है, एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो आप बिल्कुल ना लें अगर आपको सीवियरली कोई एसिडिटी या गैस ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, पानी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि अल्कलाइन वाटर बहुत हेल्प करेगा। अब आप अगर पानी में पूरी रात एक नींबू को आधा काट के बिना पील करे, आधा काट के बस डाल के छोड़ देंगे तो भी वो अल्कलाइन पानी हो जाता है सुबह तक, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो कर्ड या छाछ या लस्सी कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपका जो अच्छा गट फ्लोरा है वो इंक्रीज होगा, अच्छे बैक्टीरियाज इंक्रीज होंगे जो आपको गट की प्रॉब्लम नहीं देंगे। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा गैप्स पे खाना ना खाएं। एटलीस्ट 4-5 आवर्स में कुछ छोटे छोटे मील या स्नैक, हेल्दी स्नैक या मील आप कंज्यूम करें। बहुत ज़्यादा खाली पेट रहने से भी हमारे एसिड ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से भी एसिडिटी और गैस आपको लग सकती है या मिल सकती है। नेक्स्ट, आप ध्यान रखें कि आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना है। हमेशा आप 70-80% जितनी भूख है ना, उसका 70-80% खाइए, क्योंकि आपने नोटिस खुद ही किया होगा कि एकदम खाना जब हम बहुत सारा खा लेते हैं तब भी हमारा पेट फूल जाता है या ब्लोटिंग हो जाती है। तो आप जितनी भूख है उसका 70% ही खाइए, 30% आप खाली रखें, उससे भी आप बचे रहेंगे, ब्लोटिंग नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम कम होगी। नेक्स्ट, कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से फिल्टर्ड आउट हो, टॉक्सिन्स बाहर निकले और ये समस्याएं आपको ना बने। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करके भी आप अपनी एसिडिटी और गैस को कम कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ये बन रही है, डेली बन रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बाइकार्बोनेट का टेस्ट ज़रूर कराइएगा। अगर वो लेवल लो है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, वो ठीक होते ही ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी और आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं बनेगा। और अगर नहीं ठीक हो पा रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।